नमस्कार दोस्तों, आज का दिन बहुत ही शुभ है। आज भगवान गणेश जी का पूजा है, गणेश चतुर्थी है, इसलिए आज का दिन बहुत ही पावन है। और ऐसे दिन पर जाहिर सी बात है कि विषय भी उसी तरह का पावन ही होगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कि दिव्य दृष्टि क्या होती है। अक्सर आपने कहीं ना कहीं पढ़ा होगा, किसी न किसी को बोलते हुए सुना होगा कि दिव्य दृष्टि ऐसी दृष्टि होती है कि एक बार मिल जाए तो फिर क्या कहना, जिसको विजन भी कहते हैं हम लोग। तो आज यही बात करेंगे कि ये दिव्य दृष्टि होता क्या है और इसके क्या मायने हैं। बोलचाल में, समझ में, लिखने में, पढ़ने में हम लोग कई बार प्रयोग करते हैं, नामों में हम लोग देखते हैं, लेकिन हमारी समझ इस पर उतनी नहीं है। तो आज इसी समझ को हम लोग विकसित करने की कोशिश करते हैं कि दिव्य दृष्टि होता क्या है। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करें। अब आइए हम अपने विषय पे आते हैं कि दिव्य दृष्टि होता क्या है। तो सबसे पहला जो उत्तर मेरे दिमाग में आ रहा है या उत्तर जो मेरे दिमाग में घुमड़ रहा है वह यह है कि दिव्य दृष्टि आपको यह ताकत प्रदान करता है, आपको यह क्षमता प्रदान करता है कि आप किसी भी घटनाक्रम के सारे पहलुओं को देख और समझ जाएं। यानी अगर कोई घटना विशेष कहीं घटी है, कोई घटनाक्रम हुई है, उस पर कितने नजरिया हो सकते हैं, यह सारे नजरिया आपको पता चल जाए, यही दिव्य दृष्टि है। या जितना ज्यादा नजरिया आपको पता चल जाए। थोड़ा आज अच्छे से मैं आपको बता रहा हूं कि थोड़ा वीडियो लंबा हो सकता है कि इसका बहुत अच्छा उदाहरण बौद्ध धर्म में दिया गया है कि एक हाथी सामने होता है और उसको 6 अंधे देखते हैं। 6 अंधे यानी कि जिनको दिखता नहीं था। किसी ने पीठ को छुआ तो उन्होंने कहा कि हाथी दीवार के जैसा होता है, क्योंकि उन्होंने हाथी देखा नहीं था। किसी ने हाथी के सूंड को छुआ तो बोलेगा हाथी रस्सी जैसा होता है। किसी ने कान को छुआ तो बोला कि हाथी सूप के जैसा होता है। किसी ने पैर को छुआ तो बोला हाथी केले की खंबे की तरह होता है। लेकिन जिस आदमी को आंख था वह देख रहा था, और अगर एक नजरिया से देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति उसमें गलत नहीं था, लेकिन उनकी दृष्टि सीमित थी। दृष्टि सीमित होने के कारण वह पूरा हाथी को नहीं देख पा रहे थे, और जो आदमी के पास आंखें थी वह देख रहे थे कि हाथी इससे अलग है या सबका मिला जुला रूप है। हाथी दीवार जैसा भी है, हाथी का एक अंग रस्सी जैसा भी है, हाथी का एक अंग सूप के जैसा भी है। तो इस तरह से दिव्य दृष्टि जिसको होता है वह ज्यादा मायने में चीजों को देखता है, समझता है, परखता है, जानता है। ये दृष्टि ही दिव्य दृष्टि है कि साधारण समझ और साधारण नजरिए से ज्यादा नजरिया, ज्यादा समझ का होना, यह दिव्य दृष्टि। और अगर दूसरे इसके उत्तर पे बात करें तो दिव्य दृष्टि का हमारे फिजिकल आई से कुछ लेना देना नहीं है। हमारी ये जो भौतिक आंखें हैं यह सिर्फ वही दिखा सकती हैं जो सामने दिख रहा हो या सांसारिक जगत की चीजें दिखा सकती हैं। सत्य के परे की स्थिति नहीं दिखा सकती है, अलौकिक नजरिया नहीं दे सकती है। गोस्वामी तुलसीदास को दिव्य दृष्टि मिली और उन्होंने रामायण लिख दिया। कालिदास को दिव्य दृष्टि मिली, आप देख लीजिए। उसी तरह से तमाम महापुरुषों को यह दृष्टि प्राप्त हुई। इसलिए यह भौतिक दृष्टि उसका मायने नहीं है, यह ज्ञान है, अंदर की ऊर्जा है, वह विवेक है, वह नजरिया है जो किसी भी विषय में जब जाती है तो उसके समग्रता में उसके हर पहलू को सामने लाके खड़ा कर देती है। यही दिव्य दृष्टि है। तो दिव्य दृष्टि का हमारे भौतिक आंखों से कोई लेना देना नहीं है। ये मन की आंख है, आंतरिक आंख है, जो कि आंख बंद करके भी चीजों को समझती है, देखती है, जानती है। तो ये दूसरा इसका दिव्य दृष्टि का उत्तर था। तीसरा अगर मैं इसका आपको जवाब दूं तो दिव्य दृष्टि उस कैमरे की तरह है, उस सैटेलाइट की तरह है जो 360 डिग्री देख सकती है। साधारण आंखें 1 डायमेंशनल जाती है, यानी आप सीधे देख सकते हैं, अपने पीछे को चीजों की कल्पना करते हैं, या आप
लॉजिकल वे में देखते हैं, दिव्य दृष्टि है कि आप 360 डिग्री आगे पीछे दाएं बाएं ऊपर नीचे अच्छे से चीजों को देखना, समझना, जानना, परखना, साथ ही सत्य क्या है इसका भान होना, पता कर लेना, यही दिव्य दृष्टि है। यानी आपको 360 डिग्री नजरिया देता है। तो यह भी एक दिव्य दृष्टि का एक अच्छा और व्यवहारिक समझ है। अब इसके बाद अगला जो दिव्य दृष्टि का क्या है, अगला यह है कि दिव्य दृष्टि आपको ताकत देता है। जिसके पास भी होती है या जो इसको विकसित कर पाता है या जो इस शख्स इस लेवल तक आ पाता है, वह एक साथ तीनों काल में घटनाओं का मूल्यांकन कर पाता है। एक साथ तीनों काल यानी कि भूत, वर्तमान और भविष्य, तीनों ही कालों में उसकी चक्षु होते हैं यानी आंखें होती हैं, और तीनों ही जगह वह किसी भी घटनाओं का मूल्यांकन कर लेता है, उसके कारणों का पता कर लेता है, साथ ही उसके परिणाम को जान जाता है। तभी आप देखते होंगे कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो देखकर बता देते हैं कि वजह क्या है या आने वाले समय में क्या होगा या क्या चल रहा है। तो तीनों ही कालों में उपस्थिति होना यह भी दिव्य दृष्टि है। यानी दिव्य दृष्टि वह है जिसके आड़े कोई भी काल या कोई भी समय उसके राह में बाधक नहीं बनता है। यानी उसके तीव्रता के सामने, उसके तीक्ष्णता के सामने न भूत, न वर्तमान, न भविष्य, वह एक साथ विचरण कर सकता है तीनों ही कालों में और अपनी आकार और प्रकार बना सकता है। यह दिव्य दृष्टि। और अगर अगली पॉइंट को ले कि दिव्य दृष्टि क्या होता है, तो दिव्य दृष्टि उस बारीकियों से बारीकियों चीजों को समझकर पूरे विशालता को जान लेना भी दिव्य दृष्टि है। यानी समुद्र को समझने के लिए समुद्र में कोई उतरेगा नहीं। जिस भी प्राणी के पास दिव्य दृष्टि है वह समुद्र को समझने के लिए समुद्र में ना उतरेगा, बल्कि रेत का एक तिनका उठाएगा, एक दाना उठाएगा और समुद्र को समझ जाएगा। यह ठीक वैसा ही है जैसे कि घर में मां जो है वह चावल पका है या नहीं पका ये देखने के लिए पूरा चावल नहीं देखते हैं, चावल का 2 दाना ऊपर से देखते हैं और कह देते हैं कि नहीं चावल तैयार है, अब हम खा सकते हैं, भात तैयार है, भात बन चुका है। यह दिव्य दृष्टि है। यानी सूक्ष्मता से भी विशालता का ज्ञान हो जाना और विशालता में भी सूक्ष्मता को ढूंढ लेना, यह भी दिव्य दृष्टि है। अब यह विशालता क्या है? यह विशालता है यह ब्रह्मांड। ब्रह्मांड में उपजे हुए तमाम विशाल चीज, हिमालय, बड़े बड़े पेड़, पर्वत, पहाड़, इंसानों द्वारा निर्मित बड़े बड़े अट्टालिका, बड़े बड़े भवन, बड़े बड़े गाड़ी बंगला। दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति समझ जाता है कि इसमें है क्या, सच्चाई क्या है, तत्वों का सब मेल है। कोई बहुमंजिला इमारत है, वह किससे बना? एक ईंटा से बना है। यानी इमारत को समझना है या इमारत को उसके मोहपास को अगर तोड़ना है, विखंडित करना है, एक ईंटा से आप समझ जाएंगे कि बस यही ईंटा तो तुम हो। एक ईंटा कहीं से निकलेगा, इमारत नीचे आ जाएगा। तो दिव्य दृष्टि आपको विशालता में भी सूक्ष्मता बता देता है और सूक्ष्मता में भी विशालता को समझा देता है। यह क्षमता होती है दिव्य दृष्टि में। और इसी से अगला जो पॉइंट बनता है वह है कि जिस दिव्य दृष्टि में इतनी क्षमता होती है कि कोई उसको विचलित नहीं कर सकता। वो दृष्टि अपने आप में ही बैलेंस है, एस्थेटिक मेंटेन करता है, बैलेंस। यानी ना ऐसे ना ऐसे, एकदम एस्थेटिक बैलेंस्ड हो रहा है। समुद्र जब उसके सामने आकार लेता है, घुमड़ता है, तो समुद्र का एक बालू का एक दाना उठा के कहता है बस यही तो तुम हो और क्या हो। समुद्र शांत हो जाता है। उसी तरह से जब हिमालय की ऊंचाई जब उसको ललकारती है या उसको बताती है कि मैं बहुत ऊंचा हूं, तो वो आपने फोटो में जरूर देखा होगा कि कोई ताजमहल का इस तरह से पकड़ के खिंचाते हुए, उसी तरह हिमालय को भी ऐसे करता है, देखो तुम इतना ही हो, कहां इससे ऊपर हो। तो ये दिव्य दृष्टि है, ये ताकत है दिव्य दृष्टि की कि वृहदता को भी तिनके में पकड़ ले और तिनकों को भी वृहद बना दे। छोटी छोटी बातों को भी बड़ा आकार देने में जो क्षमता रखता है, यही दिव्य दृष्टि है। और अगला पॉइंट इसी से बनता है
कि दिव्य दृष्टि का व्यक्ति किसी भी चीज की जब कल्पना करता है तो एकदम यथार्थ के परे की कल्पना कर लेता है। यथार्थ के परे का कल्पना क्या होता है? यथार्थ के परे का कल्पना यह होता है कि जैसे मुझे प्यास लगी है तो एक कल्पना हो सकती है कि भाई पानी पी लें। एक कल्पना हो सकती है कि पानी पी लें, पूरा ठंडक मिलेगा, बॉडी शांत हो जाएगा, बहुत आराम मिलेगी, और पानी पीने के बाद वो आराम मिल जाती है। यानी आपकी कल्पना जितनी मजबूत होती है, यथार्थ उतना ही रोमांचित होता है। यानी एक बच्चे की कल्पना बहुत मजबूत होती है, बहुत ताकतवर होती है। इसीलिए बच्चे को एक खिलौना दे दिए 5 रुपये लो, दिन भर खेलेगा, उससे हंसता रहेगा, मुस्कुराता रहेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है व्यक्ति के, जैसे जैसे वह आगे बढ़ता है, उसकी कल्पना कमजोर होते जाती है, यथार्थ उस पर हावी होने लगती है, और इसीलिए उसे हर चीज होता है उसके पास, लेकिन खुशी नहीं होता है, उसे मजा नहीं आता है, वह उसको एंजॉय नहीं कर पाता है। तो कल्पना जितनी स्ट्रांग होगी, इमोशन उतना ही स्ट्रांग बनेगा उसको पाने के लिए, और जब पाएगा तो उतना ही एंजॉय करेगा, उतना ही खुश मिजाज होगा, उतना ही लगेगा कि वाह, आई हैव डन इट, आई हैव गेट इट, आई हैव अचीव्ड इट। तो ये फीलिंग होना भी दिव्य दृष्टि है। यानी दिव्य दृष्टि वाला व्यक्ति अगर किसी चीज के बारे में सोच ले, उसे पाकर छोड़ता है, या उसको मिल जाती है। सिंपल से, अगर बहुत साधारण, बहुत उसमें भाव का अगर समावेश ना किया है, उसे मिल जाता है वो चीज़, क्योंकि उसकी कल्पना इतनी स्ट्रांग होती है, उसमें इमोशन जुड़ा होता है, और वह खुद उस चीज को प्राप्त कर लेता है, खुद वहां तक पहुंचा देता है। तो ये भी दिव्य दृष्टि की ताकत है। और वही दिव्य दृष्टि का व्यक्ति जब किसी ईश्वर का स्मरण करता है या ध्यान करता है, तो उसे ईश्वर का आशीर्वाद भी तुरंत मिल जाता है, वह ध्यान भी तुरंत प्राप्त कर लेता है, क्योंकि उसकी कल्पना स्ट्रांग है, उसके बॉडी करंट बहुत स्ट्रांग है, उसकी इमोशन बहुत स्ट्रांग है, तो वो पा लेता है। तो ये था दिव्य दृष्टि से जुड़ा हुआ कुछ बिंदु, जो मुझे लगा कि आज का दिन, आज काफ़ी शुभ दिन है, गणेश जी का आज दिन है, तो मुझे लगा कि आज इस तरह की बातें होनी चाहिए। मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा और आपको अच्छा भी लगा होगा, और मुझे विश्वास है कि आपके ज्ञान में ये जरूर वृद्धि करेगा और आप भी दिव्य दृष्टि प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। और अगर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखते हैं कि कैसे प्राप्त किया जाए, तो मैं उस पर भी चिंतन करके कोशिश करूंगा कि एक वीडियो बनाऊं कि कैसे प्राप्त होता है दिव्य दृष्टि। बहरहाल अभी के लिए फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।